Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear friends. I am your host Nazir Hussain Lashari and you are watching Science by Nazir YouTube channel. तो डियर फ्रेंड्स आज हम जो है इंशाल्लाह सॉल्व जो पेपर है सैम्पल पेपर वो सॉल्व करेंगे। आज फर्स्ट पेपर जो है वो सॉल्व कर लिया है, वो है ग्रेजुएशन कैटेगरी के लिए, और इंशाल्लाह कल आपको इंशाल्लाह इंटरमीडिएट कैटेगरी के लिए भी आपको पेपर मिल जाएगा, और उसके बाद मैट्रिक बेस पे जो सैम्पल पेपर था वो भी इंशाल्लाह आपको एक दिन के बाद मिल जाएगा। तो बिना किसी देर के पहले तो सिलेबस आप बता चुका था, फिर भी अभी अगर आपके ज़हन में नहीं है तो वो देख लें। ये सिलेबस है हमारा, तो इसके हवाले से हम तैयारी करनी है, इंशाल्लाह तैयारी करवाएंगे। और अब जो है सबसे पहले कि इंग्लिश में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है हम पढ़ते हैं कि क्या कहता है। कहता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to सेट बिलो इट। अभी जो हैं वो 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, और उसके बाद जो हैं अभी 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, और उसके बाद हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 10 क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं। क्लासरूम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग और डिस्ट्रॉइंग नेशंस। They are the places where students and teachers interact with one another. Teachers shoulders great responsibility in making nations. They impart knowledge to students and later share the same with one another. In this way, knowledge is spread, delivered, based, and transferred in classrooms. Discussions, participations, and questions answers sessions in the classrooms go a long way for educational and academic development of students who are the future leaders and nation builders of their country. In case teachers do not play their part in earnest and in the right directions in the classrooms, things might go bad to worse and nations suffer heavy setbacks in different walks of life. तो जैसे ही आपने देखा कि हमने ये पूरा पढ़ लिया है, और उसके बाद 1 by 1 क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पैसेज यू हैव रीड इज़ मेनली अबाउट। तो ये जो पैसेज हमने पढ़ा तो ये किसके हवाले से था? ऑप्शन नंबर ए, रोल ऑफ टीचर्स। ऑप्शन नंबर बी, रोल ऑफ क्लासरूम्स। ऑप्शन नंबर सी, रोल ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसमें जो है सारी जो डिस्कशन, जो सारा जो ये जो पैराग्राफ हमने पढ़ा और आपने सुना और आप पढ़ सकते हैं, वो है रोल ऑफ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के हवाले से कितना रोल है वही, ठीक है। और उसके बाद हु विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो कौन जो हैं इम्पॉर्टेंट रोल जो हैं वो प्ले कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए, टीचर्स। ऑप्शन नंबर बी, स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर सी, क्लासरूम्स। तो वो है हमारे पास टीचर्स, सही है। और उसके बाद हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ सजेस्ट। तो जो लास्ट पैराग्राफ है वो क्या सजेस्ट करता है? ऑप्शन नंबर ए, फियर। ऑप्शन नंबर ए, होप। ऑप्शन नंबर बी, फियर। ऑप्शन नंबर सी, वार्निंग। ऑप्शन नंबर डी, एप्रीहेंशन। तो लास्ट पैराग्राफ जो है अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं। In case teachers do not play their part in earnest and in the right directions in the classrooms, things might go bad to worse and nations suffer heavy setbacks in different walks of life. तो इसमें ये कह रहा है कि टीचर्स जो हैं अगर जो अपना रोल प्ले नहीं करेंगे तो ये हमारा जो नेशन है, हमारी जो कौम है, तो वो नीचे गिर सकती है और नीचे चली जा सकती है। तो इसमें क्या है? होप है? नहीं, होप नहीं है। फियर है और वार्निंग है और एप्रीहेंशन है। तो इसमें क्या है हमारे पास? फियर है। फियर क्योंकि खौफ है कि अगर टीचर्स प्ले रोल नहीं करेंगे तो ये हो सकता है। उसके बाद हम आ रहे हैं सेकंड पोर्शन पे। इंग्लिश का सेकंड पोर्शन है, मीनिंग ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आर बेस्ड ऑन देयर कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग्स। तो इसमें जो कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग, जो सेंटेंस पे मीनिंग है, तो उसकी वर्ड की मीनिंग हमें निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट है, एज यू सो सोशल यू रीप। जैसा कि ये पहा का भी है, सिंधी में चवंदा आहिनि जेको पोखींदव उहो ई लुणंदव। एज यू सो सोशल यू रीप। और उसके बाद
इसका सिनोनिम क्या है? सिनोनिम ऑफ रीप इज, रीप का सिनोनिम क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए कट, ऑप्शन नंबर बी गेदर, ऑप्शन नंबर सी गेट, ऑप्शन नंबर डी हार्वेस्ट। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास कट इसका करेक्ट है। अच्छा, इसमें हम टिक भी लगा देते हैं कि हमें पता चल सके कि कौन कौन से करेक्ट हैं। सही है। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 पे है, हु मेड मी होपफुल। तो अब जो है होपफुल का क्या है? एंटोनिम हमें ढूंढना है। ऑप्शन नंबर ए होपलेस, ऑप्शन नंबर बी अनहेल्पफुल, ऑप्शन नंबर सी फियरफुल, ऑप्शन नंबर डी फियरलेस। तो इसमें जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है होपलेस। सही। उसके बाद स्पेल चेकिंग है। ऑप्शन स्पेल चेकिंग में सारे ऑप्शंस देंगे, तो जो करेक्ट होगी तो वो हमें जो है वो टिक करनी होगी। ऑप्शन नंबर ए स्ट्राइकन, STRIKKEN, तो ये सही नहीं है, करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है स्ट्राइकन, STRIKEN, और उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है स्ट्राइकन, STRICKEN, और उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है स्ट्रकिन। तो हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर सी जो है स्ट्राइकन, STRICKEN, तो ये हमारे पास करेक्ट है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है सेल्यूलर, CELULAR, CELLULAR। ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास CELOLAR, और उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है CALLULAR। तो हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, CELLULAR। सही। उसके बाद हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है एरर डिटेक्शन फाइंडिंग आउट मिस्टेक्स। द रीज़न बिकॉज ही फेल्स द टेस्ट इज़ हिज इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें कह रहा है कि क्या रीज़न है जो टेस्ट में फेल होता है, इसकी गैर जिम्मेदारी है। तो इसमें क्या कह रहा है कि इसमें कौन से, ऑप्शन नंबर ए द रीज़न बिकॉज, इसमें गलती है, मिस्टेक है। फेल्स, इसमें मिस्टेक है। और उसके बाद क्या है, द टेस्ट इज़ हिज इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास जो जिसमें गलती है, मिस्टेक है, वो ऑप्शन नंबर बी है, ये फेल्स है, तो ये हमारे पास फेल्स नहीं होगा, तो वो होगा फेल। ठीक है। और उसके बाद हम आ रहे हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 पे। एन इंटरव्यूअर आस्क्ड मी व्हाट वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो इसमें क्या है कि इसमें एन इंटरव्यूअर, एन में गलती है, और उसके बाद आस्क्ड इसमें गलती है, मी तो नहीं है, वाट इसमें गलती है, वाज में गलती है, कहाँ पे गलती है? ऑप्शन नंबर A, B, C एंड डी। तो इसमें जो गलती है यहाँ पे एन इंटरव्यूअर क्वेश्चन मी, इसमें यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है। सही है। उसके बाद यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन, यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 है द स्काई इज़ डैश अस, अबोव अस, ऑप्शन नंबर बी ओवर अस, ऑप्शन नंबर सी अपॉन अस, ऑप्शन नंबर डी ऑन अस। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अबोव अस। सही है। और उसके बाद ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 है क्लॉथ इज सोल्ड डैश मीटर्स, क्लॉथ सोल्ड 8 मीटर्स, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी बाय मीटर्स, ऑप्शन नंबर सी फॉर मीटर्स, ऑप्शन नंबर डी इन मीटर्स। तो इसमें क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हमारे पास बाय मीटर्स। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, सेंटेंस स्ट्रक्चर। द सन रोज डैश, द सन रोज अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑप्शन नंबर बी अबोव द हॉरिजॉन, ऑप्शन नंबर सी ऑन द अर्थ, ऑप्शन नंबर डी इन द स्काई। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी अबोव द हॉरिजॉन। और उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। शी इज़ डैश माई किथ एंड किन, शी इज़ नेक्स्ट ऑफ माई किन, शी इज़ अ फ्रेंड ऑफ मी, ऑप्शन नंबर डी माइन फ्रेंड। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है माई किथ एंड किन, ये करेक्ट है।
उसके बाद हमारे पास इंग्लिश का पोर्शन ख़त्म हो रहा है। उसके बाद हम आ रहे हैं मैथ के पोर्शन पे। तो मैथ के पोर्शन में क्या है कि सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉफिट्स in a business are to be shared by the three partners in the ratio of 3 to 2 to 5. The profit for the year was 1,76,500 $. Determine the number of dollars each partner is to receive. तो ये कह रहा है कि इतने डॉलर्स प्रॉफिट हुआ है, 1,76,500 $। तो इसमें कह रहा है कि इनका जो पार्टनर्स हैं उनका एक का 3 रेशो है और उसके दूसरे का 2 रेशो, उसके बाद 5 रेशो। तो ये कह रहा है कि टोटल जो हैं कितने कितने डॉलर्स आएंगे हर एक को। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास 52,950 डॉलर्स एक को आएंगे और दूसरे को इतने, मतलब ये जो भी हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है आप करके देखें, अगर नहीं आ रहा तो वो मैं इंशाल्लाह करके दिखाऊंगा। अभी जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास करेक्ट है। दूसरा मतलब इतना सोचने की बात नहीं है, तो ये मैंने कर लिया है। अगर कहेंगे तो इंशाल्लाह आपको करके तरीका दिखाऊंगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, इन अ गेम ऑफ आइस हॉकी द हॉकी प्लेयर टुक 0.8 seconds to travel 89 feet to the goal line. Determine the average speed of the player in feet per second. तो उसमें जो होगा ऑप्शन नंबर हमारे पास बी 111.25 सही है। इंशाल्लाह ये भी अगर कहेंगे तो इंशाल्लाह इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे, जो है हमारे पास पार्ट 3 जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में सबसे पहले करंट अफेयर्स और वर्ल्ड नॉलेज जो है 15 MCQs होंगे, 15 MCQs होंगे। तो उसमें फर्स्ट MCQs जो है सैम्पल तौर दिया गया है। तो फर्स्ट MCQ मतलब 16 MCQs है। करंटली लार्जेस्ट शेयर इन पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कम्स फ्राम। तो जो पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है तो सबसे ज़्यादा कौन दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए थर्मल एनर्जी दे रही है, ऑप्शन नंबर बी हाइडल दे रही है, ऑप्शन नंबर सी कोल, ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियर। तो इसमें क्या है कि हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर बी जो है हाइडल दे रही है, सही है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर एवरीडे साइंस पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे, प्लाज्मा इज़ यूज्ड इन डैश। प्लाज्मा किसके लिए यूज़ करी जाती है? ऑप्शन नंबर ए फ्लोरेसेंट बल्ब, ऑप्शन नंबर बी नियॉन साइंस, ऑप्शन नंबर सी लेज़र्स, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो ये ऑल ऑफ दीज होगा हमारे पास, सबके लिए ये यूज़ होता है प्लाज्मा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय। तो रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर की? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड केल्विन, ऑप्शन नंबर बी जे थॉमसन, ऑप्शन नंबर सी अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर डी हेनरी बेक्यूरेल। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारे पास हेनरी बेक्यूरेल इज़ करेक्ट। उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे, India was divided by British during the year 1947 in how many sovereign states? कितनी sovereign states में इन जो ब्रिटिश जो 1947 में अलहदा कर गई थी वो कितनी स्टेट्स थी? तो वो 2 स्टेट्स थी, एक हिंदू मेजॉरिटी और दूसरी मुस्लिम मेजॉरिटी। हिंदू मेजॉरिटी जो थी वो इंडिया बन गई और जो मुस्लिम मेजॉरिटी थी वो पाकिस्तान बन गया। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, नेम द कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट हु हैड नरेटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ अहादीथ। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा सहाबी था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिनके पास मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हदीस जो हैं वो याद थी, अहादीस याद थी। ऑप्शन नंबर ए जाबिर बिन अब्दुल्ला, ऑप्शन नंबर बी हज़रत अबू बकर, ऑप्शन नंबर सी हज़रत उमर, ऑप्शन नंबर डी अबू हुरैरा। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो है अबू हुरैरा हैं जिनके पास ज़्यादा मैक्सिमम अहादीस थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट है जो कि कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन होंगे। तो अभी एक क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 21, इफ़ सेल A1 हैज़ वैल्यू 10 and cell B1 has 11, what is the formula in cell C1 to calculate subtraction value in A1 from value in A2?
तो A1 से A2 जो है वो हमें सेपरेट करनी है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। सबसे पहले इक्वल की निशानी देकर लगाएंगे, उसके बाद A1 जो है सेल वो लगाएंगे, उसके बाद माइनस की निशानी देकर A2 लगाएंगे, तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन आ जाएगी। तो हमारे पास ये है ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है सैम्पल पेपर फर्स्ट जो है कैटेगरी का पूरा हो रहा है, ग्रेजुएशन कैटेगरी का, और इंशाल्लाह कल तक आपको इंटरमीडिएट कैटेगरी का जो है वो भी सैम्पल पेपर मिल जाएगा। उसके बाद जो है इंशाल्लाह आपको मैट्रिक बेस पे जो भी सैम्पल पेपर है वो भी आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो इसके साथ साथ मुझे दे इजाज़त, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों तक पहुँचाएँ, ताकि सब जो हैं इस पेपर से फ़ायदा उठा सकें। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह नेगेबान, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।